तो वेलकम। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंटर्स, जो कि डेटा स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बिना हम डेटा स्ट्रक्चर की कल्पना नहीं कर सकते। डेटा स्ट्रक्चर में सारी चीजें पॉइंटर से ही रिलेटेड है। सो पॉइंटर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा जाए, सी में या C++ में, कंसेप्ट दोनों ही लैंग्वेज में सेम रहता है, सभी जगह सेम ही है कंसेप्ट। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से चालू कर रहा हूं, वहां से जहां से आप शायद जानते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंसेप्ट, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए, बात हम चालू करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ आवर नॉर्मल वेरिएबल। तो हम और कुछ जानते हो ना जानते हो, हम ये जानते हैं कि हमारे एक नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे हम किसी भी प्रकार का वेरिएबल बना सकते हैं। हम इंटीजर टाइप का बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, लॉन्ग डबल बना सकते हैं। जिस टाइप का हम वेरिएबल चाहें, हम उस टाइप का ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमने जिस टाइप का वेरिएबल बनाया, हम उस वेरिएबल में उस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है तो हम उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट बनाया है तो फ्लोट टाइप की, जो भी वेरिएबल, जिस टाइप का वेरिएबल बनाया उसमें उस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है। ये नॉर्मल सी बात है। अपन प्रोग्रामिंग में बेसिक भी स्टार्ट किए थे तो हम इतना तो वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके थे। अब हमें ये पता है कि जब हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास में ऐसे कुछ ब्रह्मांड में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होता है। ब्रह्मांड से मेरा मतलब है फ्री मेमोरी एरिया। ब्रह्मांड से मेरा मतलब है फ्री मेमोरी एरिया, जो हमारे लिए मेमोरी अवेलेबल है वहां। जब हम इस प्रकार से कोई एक वेरिएबल बनाते हैं तो ऐसे ब्रह्मांड में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होता है। वो कुछ भी एड्रेस पर क्रिएट हो सकता है। मैं एक इमेजिनरी एड्रेस मान रहा हूं कि वो इमेजिनरी एड्रेस 100 है, और जो मेमोरी बनती है उस मेमोरी लोकेशन का नाम A दे दिया जाता है। जैसा हमें पता है कि वेरिएबल का नाम इट्स नथिंग बट द नेम प्रोवाइडेड टू द मेमोरी लोकेशन। तो कुछ ऐसा एक हमारे पास में मेमोरी स्पेस क्रिएट होता है। नाउ सी, जब हमको इस मेमोरी पर वैल्यू डालनी होती है तो हम वो कुछ इस प्रकार से डालते हैं। A is equals to 10, मान लीजिए ऐसे डालना हमको वैल्यू। ये प्रोग्राम से हट के समझा रहा हूं आपको। यहां पर प्रोग्राम से ये कंसेप्ट उतना क्लियर समझ में नहीं आता, इसको नॉर्मली ऐसे समझें हम तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अगर हमको वैल्यू डालनी है तो हमने कुछ इस प्रकार से वैल्यू डाल दी, A is equals to 10। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू डाल देंगे। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसमें उस टाइप की वैल्यू डाल देंगे। तो अभी ये इंटीजर है तो मैंने इसमें ये इंटीजर टाइप की एक वैल्यू डाल दी 10। ये वैल्यू इस जगह पर जाकर के ऐसे स्टोर हो गई। ना, ये तो वो बात हो गई कि जो हम जानते हैं ऑलरेडी, जिस चीज को हम समझते हैं, हमारे अभी तक नॉलेज में है। अब आपके सामने मैं एक अलग तरीके से वेरिएबल बनाने वाला हूं, अलग किस्म से डिक्लेरेशन करने वाला हूं। Now this is how we declare a special type of variable. ये special type of variable आप जैसा देख पा रहे हैं, ये वेरिएबल कुछ अलग स्टाइल से डिक्लेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप देखो, इसको एस्ट्रिक के साथ डिक्लेयर किया गया है ना। एस्ट्रिक के साथ मतलब इट्स काइंड ऑफ स्पेशल साइन, जो ये इस वेरिएबल को हमारे दूसरे वेरिएबल से अलग बताता है। ये वेरिएबल को हमारे दूसरे वेरिएबल से अलग दिखाने के लिए
इस एस्ट्रिक साइन के साथ में हमने डिक्लेयर किया। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक साइन, नथिंग बट एस्ट्रिक साइन, ये हमारे पास में होता है। नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी जो आप चाहें, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका नाम पी होना चाहिए या पीटीआर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल वेरिएबल नेम। यू कैन हैव एनी नेम वॉट एवर यू लाइक, जो भी बेसिक नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो वो नाम आप डिक्लेयर कर सकते हो, वो नाम आप यूज कर सकते हो। ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल, इसको मैं कह रहा हूं कि ये कहलाता है मेरा पॉइंटर, स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। दिस इज कॉल्ड माय पॉइंटर वेरिएबल। अब देखिए, जैसे आपके पास में आप इंटीजर वेरिएबल बना सकते थे, फ्लोट वेरिएबल बना सकते थे, डबल बना सकते थे, लॉन्ग बना सकते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से आप पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकते हैं। जिस टाइप का चाहें आप उस टाइप का, इंट, कैर, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग, डबल, जिस टाइप का चाहें आप उस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। बस बनाने के लिए कुछ नहीं, एस्ट्रिक साइन यूज करना है और आप जो नाम चाहते हैं वो नाम से आपको बनाना है वेरिएबल। अब ये क्या होता है और ये इसकी अलग क्या है इसमें चीज, तो अलग ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो वेरिएबल है स्पेशल टाइप का, इट इज नॉट डिजाइंड टू स्टोर एड्रेस, टू स्टोर वैल्यू, सॉरी, नॉट डिजाइंड टू स्टोर वैल्यूज। ये वैल्यूज को स्टोर करने के लिए नहीं बना है। जैसे आपकी ये नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग के, ये जिस टाइप के आप वेरिएबल बनाते हो ये उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए बने होते हैं। पर ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए नहीं बने। पॉइंटर वेरिएबल्स आर बेसिकली डिजाइन टू स्टोर address of another variable. These kind of variables are designed to store address, designed to store the address of another variable. किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए डिजाइन होते हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होते। जैसे इंटीजर टाइप का बनाया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर लेगा, फ्लोट, ऐसा नहीं होता। दीज आर डिजाइन टू स्टोर एड्रेस। मतलब अगर हम ये कहें तो ये किसी मेमोरी को एक्सेस करने का इनडायरेक्ट तरीका होता है, इनडायरेक्ट तरीका। अब आप ये कहेंगे कि इनडायरेक्ट तरीका क्यों यूज करें, हम डायरेक्ट तरीके से जब ऐसे कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट तरीका हम क्यों यूज करें। नहीं सर, देखिए पॉइंटर, कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, दैट वी नीड टू एक्सेस मेमोरी थ्रू इनडायरेक्ट वे। अगर आप एक उदाहरण जो समझ सकते हैं तो आपके पास में पॉइंटर का इंपॉर्टेंस इतना है, इनडायरेक्ट एक्सेसिंग का इंपॉर्टेंस इतना है कि आप ये समझिए कि आप जो भी हैकिंग पढ़ते हैं, जो कुछ भी हैकिंग होती है इंटरनली, वो सब पॉइंटर पर बेस्ड है। जो कुछ भी आप वायरस, एंटीवायरस, जो कुछ भी आप आज के समय में देखते हैं, जो कुछ भी हमारे पास में लो लेवल जिस जगह पे काम होता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड टू पॉइंटर है। सब कुछ रिलेटेड टू पॉइंटर, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल थिंग जो मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकती है। तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सेसिंग ऑफ द मेमोरी स्पेस। अब होता क्या है ये समझें। जब हम ये डिक्लेयर करते तो होता क्या है, जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया था तो ये वेरिएबल बनाने पर एक मेमोरी बनी थी और उस मेमोरी का एड्रेस बना था और उसको एक नाम दे दिया था। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप ये डिक्लेयर करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं,
सिर्फ एक मेमोरी स्पेस बनेगी कुछ इस प्रकार से, वो पी के नाम से बनेगी, और उस मेमोरी को भी एक एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। सिवा इसके कुछ भी नहीं हुआ। जब आपने ये डिक्लेरेशन किया तो सिवा इसके और कुछ भी नहीं हुआ कि एक और मेमोरी स्पेस बन गई, जिस मेमोरी स्पेस का नाम पी पड़ गया, और जिस मेमोरी स्पेस का कोई तो भी एक इमेजिनरी एड्रेस ले लिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, स्पेशल कैटेगरी। अब जैसे मैंने बताया कि पॉइंटर वेरिएबल्स आर डिजाइन टू स्टोर एड्रेस, एड्रेस लेने के लिए बने, पर एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल सेम टाइप की ही वेरिएबल का लेता है। अगर आपने इंटीजर पॉइंटर बनाया है तो इंटीजर पॉइंटर इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस लेगा। अगर आपने फ्लोट पॉइंटर बनाया है तो फ्लोट पॉइंटर फ्लोट टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस लेगा। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया तो वो कैरेक्टर टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस लेगा। इन जनरल अगर मैंने x टाइप का पॉइंटर बनाया है, अगर मैंने x टाइप का पॉइंटर बनाया है तो वो x टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस लेगा। x टाइप का पॉइंटर x टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस लेगा, y टाइप के वेरिएबल का एड्रेस वो नहीं लेगा। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है। कुछ जगह ऐसा होता है, मैंने भी देखा है, कुछ कंपाइलर्स पर ऐसा होता है, स्पेशली कुछ टर्बो C16 बिट कंपाइलर्स पर ऐसा होता है कि x टाइप का पॉइंटर y टाइप के वेरिएबल का भी एड्रेस रख लेता है, कि वहां पर मैं इंटीजर टाइप के पॉइंटर में फ्लोट टाइप के वेरिएबल का भी एड्रेस रख सकता हूं। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर में डबल टाइप के वेरिएबल का भी एड्रेस रख सकता हूं, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट चलता है कि एड्रेस तो एड्रेस है, एड्रेस किसी भी टाइप के वेरिएबल का हो वो एड्रेस ही मानता है। पर आपको बताऊं कि वो चीज डिक्लेरेशन के समय, असाइनमेंट के समय चल तो जाती है, पर लॉन्ग रन में वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। लॉन्ग रन में ये चीज आपको सही रिजल्ट नहीं देगी कि एक टाइप का पॉइंटर दूसरे टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई कंपाइलर ऐसे सपोर्ट करता भी है तो आप ऐसा ना करिए। आप जिस टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं आप उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस उसमें असाइन करिए। अगर आपको वो वेरिएबल और वो पॉइंटर और वो एड्रेस आपको फर्दर आगे तक यूज करना है तो आप ऐसा ही करिए। अब अगर मुझे इस पॉइंटर पर एड्रेस असाइन करना, हमने कहा कि मुझे एड्रेस असाइन होता है मेरे इस पॉइंटर पर, तो अब एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। जैसे ये इंटीजर वेरिएबल बनाया था तो मैंने इस पर एक इंटीजर वैल्यू डाली थी। अब ये पॉइंटर बनाया है तो इस पॉइंटर पर मुझे एड्रेस डालना है। अब ये एड्रेस कैसे असाइन हो? तो एड्रेस असाइन करना बहुत आसान, ये लिख दिया हमने p = m%a। अब आपको याद होगा, अभी हमने स्कैनएफ में भी देखा था पहले की वीडियोस में, कि ये जो एम्परसेंड साइन है इसको एक स्पेशल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, और उस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो एम्परसेंड साइन है उस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और उस ऑपरेटर की खूबी यह होती है कि वो हमको जिस वेरिएबल के सामने लगा दिया जाता है हमको उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल करके देता है। ये ऑपरेटर जिस वेरिएबल के सामने लगा दिया जाता है ये हमको उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल करके देता है। तो फिलहाल ये a के सामने लग गया तो ये हमको a का एड्रेस निकाल के देगा,
और वो ए का एड्रेस हम स्टोर कर लेंगे हमारे पॉइंटर पी पर, मेमोरी लोकेशन पी पर। तो साहब अगर हमने मान लिया है कि हमारे ए का इमेजिनरी एड्रेस 100 है और पी है ये बना हुआ है, तो इस लाइन से हुआ यूं कि पी पर स्टोर हो गया 100, पी पर स्टोर हो गया 100। और अब हम कहेंगे कि पॉइंटर पी स्टार्टेड पॉइंटिंग टू वेरिएबल ए। अब हम कहेंगे कि पॉइंटर पी स्टार्टेड पॉइंटिंग टू वेरिएबल ए, या इसको मैं ये कहूंगा कि पॉइंटर पी स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन which is having address as 100, which is having address as 100। तो या तो वो कहें कि वो ए को पॉइंट कर रहा है, या ये कहें कि वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 100 है। तो यहां हमने सिर्फ इतना देखा कि ये पॉइंटर पी है, ये किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, पॉइंटर वेरिएबल किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, सिर्फ उसको एस्ट्रिक के साइन के साथ डिक्लेयर करना है। एक टाइप का पॉइंटर उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है, उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखता है, और एड्रेस असाइन करने के लिए हमको ये करना होता है। आगे देखने के लिए प्लीज कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट वीडियो। इन पॉइंटर्स कुछ और हम उसमें बातें शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।